सरकार बर्खास्त करो, योगी सरकार बर्खास्त करो, योगी सरकार मुर्दाबाद। एक आंदोलन करत आहात गांधी पुतळ्याजवळ. तर सकाळी सुद्धा आपण पत्रकार परिषद घेतलेली आहे, सचिन पाले यांची पत्रकार परिषद झालेली आहे. काय सांगाल, अशा पद्धतीचं आंदोलन हे आजच असणार आहे की अशा प्रकारचा निषेध हे आंदोलन परत सुरू आहे? गेल्या 10 महिन्यापासून त्या 3 काळ्या कायद्याचा विरोध दिल्लीच्या सीमेवर कोट्यावधी शेतकरी करत असताना त्याचा परिणाम पूर्ण देशभरामध्ये शेतकऱ्यांमध्ये त्या भावना आता निर्माण झालेल्या आहेत. त्याचं रुद्ररूप आता ते पाहायला मिळत आहे. प्रत्येक ठिकाणी भाजपच्या मानसिकतेचा विरोध सुरू झालेला आहे. काल लखीमपूरमध्ये झालेल्या घटना ही भाजपच्या विरोधी शेतकऱ्यांचा आता जो राग आहे त्याचाच तो परिणाम होता. या देशामध्ये लोकशाही पद्धतीनं आंदोलन करायचा अधिकार सगळ्यांनाच आहे, पण त्या ठिकाणी नरेंद्र मोदी सरकारच्या माध्यमातून योगी सरकारला दिलेली सूचना आणि लखीमपूरमध्ये चाललेल्या शेतकऱ्यांच्या आंदोलनावर गाडी चालवून त्यांना तुडवणं आणि त्या ठिकाणी 4 शेतकऱ्यांना जोडून मारणं, या पद्धतीची जी व्यवस्था निर्माण झाली, खऱ्या अर्थानं हा देशच शेतकऱ्यांचा आहे, हा देशच शेतकऱ्यांचा आहे आणि या देशाच्या शेतकऱ्याशिवाय हा देश चालू शकत नाही. अन्नदात्याला या पद्धतीनं जोडून भाजप विचार पेरण्याचा जो प्रयत्न केला जातो आणि त्याचा विरोध म्हणून आमच्या नेत्या प्रियंका गांधीजी त्या 4 शेतकऱ्यांच्या कुटुंबाला त्यांचं सांत्वन करण्यासाठी त्या ठिकाणी पोहोचल्यानंतर त्यांना ज्या पद्धतीनं अटक केली आणि एका घाणेरड्या कमऱ्यामध्ये त्यांना जमा केलं आणि स्वतः प्रियंकाजींनी तो कमरा झाडत असताना चित्र आपण पाहिलं असेल. या पद्धतीचं एका महिला आमच्या नेतृत्वावर या पद्धतीचा अत्याचार करण्याची भूमिका जी भाजपने निर्माण केली, जालियनवाला हत्याकांडापेक्षा भयानक हत्याकांड घडवण्याचा, शेतकऱ्यांना संपवण्याचं जे पाप भाजप या देशामध्ये जे सुरू केलेलं आहे आणि म्हणून अशी तालिबानी व्यवस्था ही आता देशात चालणार नाही. आणि म्हणून काँग्रेसच्या माध्यमातून देशभरात, महाराष्ट्रात तर प्रत्येक जिल्ह्यामध्ये या आंदोलनाची सुरुवात झालेली आहे आणि 3 काळे कायदे आता वापस घेतले गेले नाहीत. तर शेतकऱ्यांबरोबर आता काँग्रेसही मैदानात उतरून सडो की पडो भाजपला केल्याशिवाय आता शांत बसणार नाही, अशी भूमिका आता आमची आहे. हे आंदोलनाचं एक प्रतीक या ठिकाणी आम्ही उभं केलेलं आहे आणि जे काही आता त्या ठिकाणी एका माजी न्यायाधीशाच्या माध्यमातून त्या ठिकाणी जो आयोग बसवण्याचा प्रयत्न, असफल प्रयत्न युपी सरकारच्या माध्यमातून सुरू आहे, तो चुकीचा आहे. सिटिंग न्यायाधीशाच्या अध्यक्षतेखाली ते सगळी चौकशी व्हावी ही मागणी सुप्रीम कोर्टाच्या आणि त्याचे योग्य सगळी माहिती देशाच्या जनतेच्या समोर यावी ही मागणी. आणि त्याचपुरतं ज्या पद्धतीने केंद्र सरकार आज शेतकऱ्यांच्या विरोधी धोरण घेऊन शेतकऱ्यांना बर्बाद करायला निघाला असेल आणि या पद्धतीने शेतकऱ्यांना दाबून मारण्याचा प्रयत्न करत असेल तर निश्चितपणे केंद्र सरकार आणि उत्तर प्रदेशचं योगी सरकार बरखास्त करा ही मागणी सुद्धा काँग्रेसच्या वतीने केली जाईल. सरकार यूपी सरकार जो न्यायिक जांच की बात करिए रिटायर्ड जज के द्वारा हाईकोर्ट के, और जो मुआवजे की बात करिए, आप क्या संतुष्ट है, क्या आप चाहती है जांच इस मामले में जांच को लेकर? उत्तर प्रदेश में जो घटनाक्रम हुआ, लोगों की मौतें हुई हैं, मैं समझता हूँ ये इस देश में एक ऐसा उदाहरण बन गया जहाँ सत्ता पक्ष अपनी जिद छोड़ने की बजाय लोगों पर इस तरह के आक्रमण जब होते हैं उसमें उनके साथ खड़ा नहीं दिखता है। ये आंदोलन 1 साल से चल रहा है, इतने किसान आत्महत्या कर चुके हैं, इतने किसान मर चुके हैं, लेकिन उत्तर प्रदेश में सत्ता के घमंड में चूर होकर जो लोग इस प्रकार के वारदात को अंजाम देते हैं उस पर सरकार क्या करती है? जब इतने लोग मर गए, देश में एक आवाज़ उठी और कांग्रेस पार्टी के नेता और प्रियंका जी अगर वहाँ जाकर उनसे मिलना चाहते थे तो ना तो कोई रिटर्न आदेश था, ना कोई संवैधानिक दायरे के तहत उनको डिटेन किया गया। लेकिन ये बात सच है कि योगी सरकार कहीं ना कहीं डर गई कि एक बार पुनः अगर कांग्रेस वहाँ जाकर उन लोगों में सहानुभूति प्रकट करती है तो फिर वो बैकफुट पे आएंगे। मुझे लगता है कि किसानों के हित के लिए कांग्रेस हमेशा लड़ाई लड़ रही है और आज उत्तर प्रदेश में जो इतना भयानक हादसा हुआ है
उसकी जो जांच हो रही है मैं समझता हूँ सुप्रीम कोर्ट के जज के माध्यम से होनी चाहिए, क्योंकि स्टेट की जो एजेंसीज़ हैं वो न्याय दिला पाएंगी ऐसा कोई मानता नहीं है। 4.5 साल से उत्तर प्रदेश में जो अराजकता बची हुई है, जो पुलिस हमेशा कानून के बाहर रहकर कार्रवाई करती है, प्रशासन पारदर्शी है नहीं, तानाशाह वहाँ पे रवैया है, लेकिन जो हमारे देश का अन्नदाता है उसको लगातार ताक पे रखा गया। 1 साल से ठंड में, गर्मी में हज़ारों लाखों किसान आंदोलन करते रहे देश की राजधानी के चारों तरफ, और हरियाणा में जो हुआ उससे एक कदम बढ़कर जो उत्तर प्रदेश में हुआ है उसके लिए योगी सरकार को न सिर्फ माफ़ी मांगनी चाहिए, प्रायश्चित करना चाहिए, और जो परिवारों के साथ गुजरी है, जिन लोगों की मौत हुई है, कोई 20 साल का, कोई 24 साल का, कोई 25 साल का, जिन माओं की को गुजरी है उनसे माफ़ी मांगें, प्रायश्चित करें, मुआवजा दें, और जो लोग इसलिए जिम्मेदार हैं उन पर सख्त से सख्त कार्रवाई हो, कानून के सख्त से सख्त प्रावधान उन पर लागू किए जाएं और समय सीमा निर्धारित कर न्याय मिलना चाहिए, क्योंकि जस्टिस डिलेड इज जस्टिस डिनाइड, अभी डिनाई नहीं होना चाहिए। और हमें लगता है कि अगर प्रियंका गांधी जी वहाँ पर सिर्फ 3 लोग वहाँ जाकर उन लोगों के आंसू पोंछना चाहते थे, उनको क्यों रोका गया, किस प्रावधान के अंदर रोका गया? अगर छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री के जाने पे आपत्ति थी तो कर्फ्यू तो लखीमपुर में है, लेकिन लखनऊ में उनके हवाई जहाज को लैंड नहीं करने दिया गया। ये सरकार डरी हुई है, उनको लगता है कोई जवाबदेही नहीं है, कोई पारदर्शिता नहीं है, संविधान के जो लोकतंत्र के हमारे मूल्य हैं उनको ताक पे रखकर कार्रवाई कर रहे हैं। आज हम लोगों ने प्रदर्शन किया है मुंबई के अंदर, और अध्यक्ष जी जैसा कह रहे थे कि पूरे प्रदेश में हम प्रदर्शन कर रहे हैं, कार्रवाई पर कर रहे हैं। जो घटनाक्रम हुआ उसके लिए जो जिम्मेदार लोग सत्ता में बैठे हैं उनको इस्तीफा देना चाहिए, नैतिकता के आधार पर, प्रमाण के आधार पर। कोई कार्रवाई नहीं हो रही, उनको बचाने का काम कर रहे हैं, इसलिए इनकी नीयत में खोट है। किसानों के हितों के खिलाफ ये लोग कानून बनाते हैं, देश में आंदोलन चल रहा है, चलता रहेगा। ये तीनों कृषि कानूनों को हम वापस करा के मानेंगे, लेकिन जिन लोगों की शहादत हुई है, जो लोग मारे गए हैं किसान निर्दोष, उनके जो कार्रवाई करनी है सरकार को, वो मैं समझता हूँ सिटिंग सुप्रीम कोर्ट का जज कोई करेगा, समय सीमा निर्धारित होगी, तब उनको न्याय मिलेगा। और भविष्य में ऐसी घटना ना हो, इतनी घमंड में कोई इतना अपने आप को कानून के परे ना समझे कि इस प्रकार की घटना हो सके। और ये आज की बात नहीं है, 25 सितंबर को इसकी नींव रखी गई थी जब ललकारा गया। हरियाणा के मुख्यमंत्री जी बोलते हैं कि किसान लाठियां ले लो, मारो किसानों को, जेल जाओ तो डरो मत। ये कहाँ की मानसिकता है? अगर एक प्रदेश का मुख्यमंत्री आप लोगों को हिंसा करने के लिए उकसा रहा है तो ये तो संविधान को तार-तार करने वाले लोग हैं। और आज जो घटनाक्रम प्रियंका जी के साथ हुआ वो सच में मैं समझता हूँ एक डरी हुई सरकार काय सरकार करती है, उसका विरोध हम करेंगे। लोकतंत्र में धरना, प्रदर्शन, ज्ञापन, भूख हड़ताल हमारा अधिकार है, हम करते रहेंगे। हम गांधीवादी तरीके से सरकार को मजबूर करेंगे, माफ़ी मांगेंगे और तीनों कृषि कानून वापस लेंगे। अच्छा, एक बात बताइए, आप वहाँ पर विपक्ष की भूमिका में है उत्तर प्रदेश में, योगी आदित्यनाथ की सरकार है, तो जो लखीमपुर की घटना हुई है, लखीमपुर की घटना हुई, आने वाले दिनों में चुनाव जैसी स्थितियाँ भी हैं, तो क्या उत्तर प्रदेश में योगी की सरकार किसान बदल देंगे या कांग्रेस पार्टी को इसका फायदा? किसान तो भाजपा को रिजेक्ट कर चुके हैं, ये सरकार बैकफुट पे है, केंद्र की सरकार भी और यूपी की सरकार भी। और देखो, चुनाव तो देश में साल में 25 होते हैं, चुनाव आते चले जाते हैं, लेकिन ये जो हम परंपरा स्थापित कर रहे हैं कि हिंसा को अब एक्सेप्ट करेंगे और कार्रवाई नहीं करेंगे, ये लोकशाही में हम एक्सेप्ट कभी नहीं कर सकते हैं। चुनाव कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, आए हैं, सरकार बनी है, बिगड़ जाएंगी, सत्ता किसी पार्टी की हो, किसी और पार्टी की हो, लेकिन संविधान, कानून, मानवता, वो तो हम सबके बराबर है। अगर उसमें आप अपनी भागीदारी नहीं निभाएंगे तो जनता ना सिर्फ आपको रिजेक्ट करेगी, लेकिन आपसे जवाब मांगेगी कि आपने इस प्रकार की व्यवस्था कैसे पैदा होने दी। चुनाव यूपी में हो चाहे किसी और प्रदेश में हो, ये निरंतर प्रक्रिया है। लेकिन ये जो हुआ है पहली बार, इससे पहले मुझे याद है मध्य प्रदेश में जब शिवराज सिंह चौहान पहले मुख्यमंत्री थे, 6 लोगों को गोली मारी थी नीमच के अंदर। किसानों पे गोली चल रही है, उनकी हत्याएं हो रही हैं और कोई जवाब देने को तैयार नहीं है। इस बात का हम लोगों को रोष है, इसलिए आज हमने यहाँ पर धरना दिया है मुंबई में। स्थानीय मंत्री के बेटे का नाम आ रहा है, वो कह रहे हैं कि कहीं न कहीं भीड़ ला करके हत्या कराने की साजिश थी। हमें अफवाहों पर ध्यान नहीं देना चाहिए, लेकिन बात सच है, जो लोग सत्ता में बैठे हैं, जिन्होंने मंत्री पद की शपथ ली है, कहीं ना कहीं वो लोग इन्वॉल्व हैं और अपनों को बचाने के लिए योगी सरकार काम कर रही है। उनको डरना नहीं चाहिए, छिपना नहीं चाहिए और अपनों को दंडित करने की अगर शक्ति है वो उनको प्रदर्शित करनी चाहिए। प्रियंका गांधी जो है उनके खिलाफ जिस तरह से दुर्व्यवहार किया गया, उनकी तस्वीरें आई जिस कमरे में वो साफ सफाई कर रही है, कांग्रेस इसको कैसे देखती है और इसके खिलाफ कांग्रेस? इसमें बात कांग्रेस की नहीं है भाई, कोई पॉलिटिकल एक्टिविस्ट अगर कुछ करता है उसके बाद क्या बर्ताव आप करते हैं? 3 लोग जा रहे थे प्रियंका जी के साथ कल रात को, पूरी छावनी में तब्दील कर दिया, पुलिस लगा दी, जांच हो रही है, नाकाबंदी कर दी, हर जगह पुलिस खड़ी कर दी। किस लिए? किस बात का डर है?
कोई सुरक्षा का खतरा नहीं था, कोई आप सिर्फ आंसू पहुंचने के लिए, दुख बांटने के लिए कोई जाना चाहता है, आप मना कर देंगे। किसी प्रदेश का मुख्यमंत्री आना चाहता है, आप उसको मना कर देंगे। कर्फ्यू लगाकर आप समय सील कर देंगे, ना पत्रकार जा सकते हैं, ना पॉलिटिकल एक्टिविटीज जा सकते हैं, ना एनजीओ जा सकती है। इस किस प्रकार का राज चल रहा है भाई? मुझे तो लगता है कि इस सरकार ने मन बना लिया है कि डंडे के जोर पर लोगों से वोट लेंगे और राज अपनी मनमर्जी से करेंगे। कानून कुछ भी हो, संविधान कुछ भी हो, लेकिन ज़्यादा दिन चलेगा नहीं। घमंड और अहंकार बहुत दिन चलता नहीं है। इस समय हम मुंबई मंत्रालय के पास जो है महात्मा गांधी जी की मूर्ति है, उसके नीचे खड़े हैं। यहाँ पे जो है कुछ समय पहले सचिन पायलट, नाना पटोले जी, भाई जगताप जैसे कद्दावर नेता सूचना के यहाँ पे मौजूद थे और उन्होंने यूपी में घटी घटनाओं के मद्देनज़र यहाँ पे एक प्रोटेस्ट का आयोजन किया गया, जिसमें कि यूपी में जो किसानों पे और जो किसान मारे गए उसके खिलाफ ये प्रोटेस्ट किया गया और यूपी सरकार की और उनके कार्यशैली की निंदा की गई और साफ शब्दों में कहा गया कि अगर कांग्रेस देश में कुछ भी किसानों के साथ या सामान्य जनता के साथ केंद्र की सरकार या उत्तर प्रदेश सरकार कुछ भी जुल्म करती है तो हम इसी तरीके से कानूनन हमारा अधिकार है, हम प्रोटेस्ट दर्ज करवाएंगे, चाहे वो भूख हड़ताल करना हो या किसी अन्य तरीके से हो। कैमरामैन शफीक साटविलकर के साथ सही शेख की रिपोर्ट, द डेली इंडिया न्यूज़, मुंबई।